हैं कि उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ कभी कभी अंग्रेज भारतीय कैदियों को जंगल में छोड़ देते थे, जहाँ घने घने पेड़, खतरनाक मच्छर और मौत के बराबर मलेरिया जैसी बीमारियों का, महामारियों का राज था। जी हाँ, आपने सही सुना। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिशर्स काल में, आज भले ही वो शांत और प्राकृतिक कस्बा लगे, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान वह इलाका इतना घना और खतरनाक था कि लोग इसे जिंदा मौत का जंगल कहकर डरते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साइलेंट पनिशमेंट जोन, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में कम पर लोक कथाओं में ज़्यादा मिलता है। ब्रिटिश काल में एक ऐसी जगह थी उत्तराखंड के अंदर जिसे एक नेचुरल सजा के रूप में देखा जाता था। उसके चारों तरफ घना जंगल था, दलदली जमीन, नदियाँ और लाखों की तादाद में मच्छर, जानवर, कुछ ऐसा ही माहौल था, बहुत ही डरावना सा। और इन मच्छरों के साथ आता था मलेरिया, जो कुछ ही दिनों में जान ले लेता था। ब्रिटिश अधिकारियों ने खुद इस क्षेत्र को मलेरिया डेथ बेल्ट कहा था। ब्रिटिश शासन के दौरान कई लोगों को लकड़ी काटने, सड़क निर्माण और जंगल की सफाई के लिए इस क्षेत्र में भेजा जाता था। ये लोग अक्सर निम्न वर्ग के मजदूर, अपराधी या स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक होते थे। उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां उनका सामना होता था जंगली जानवरों से, मलेरिया से और तन्हाई से। यह कोई आधिकारिक जेल नहीं था, लेकिन एक तरह से प्राकृतिक निर्वासन जरूर था। इसलिए लोक कथाओं में इसे कभी कभी काला पानी का भाई भी कहा जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिम कॉर्बेट का जंगल और वहाँ पर ब्रिटिशर्स की उपस्थिति। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में काला ढूंगी, जी हाँ, काला ढूंगी एक ऐसी जगह है जहाँ पर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट का घर, वही प्रसिद्ध शिकारी और बाद में संरक्षणवादी बना, वो यहीं रहा करते थे जब ब्रिटिश लोग इस जंगल का इस्तेमाल शिकार और लकड़ी निकालने के लिए करते थे। जिम कॉर्बेट ने खुद अपनी किताबों में लिखा है कि किस तरह इस इलाके में मलेरिया ने सैकड़ों लोगों की जान ली और जंगल में रहना किसी से सजा कम नहीं था। तो क्या यह इलाका वास्तव में सजाए काले पानी जैसा था? नहीं, आधिकारिक रूप से ऐसी कोई भी हमें सबूत नहीं मिले वहां पर, और ना ही ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है कि काला ढूंगी कोई आधिकारिक जेल या सेलुलर जेल जैसा कोई निर्वासन स्थल था। लेकिन हाँ, किसी को वहां भेजना मतलब उसे जिंदा जंगल में मरने के लिए छोड़ देना होता था। ब्रिटिश अफसरों के लिए भी यह पोस्टिंग एक तरह की सजा मानी जाती थी। और आज का काला ढूंगी एक प्रकृति से भरपूर पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ का जंगल, जिम कॉर्बेट म्यूजियम और हरियाली लोगों को खींच लेती है। लेकिन जब कभी भी आप वहाँ जाएं, एक पल रुक कर सोचिए कि यह जंगल कभी किसी के लिए जिंदा मौत था। काला ढूंगी एक ऐसा नाम है जिसमें छुपी हुई है उन अनगिनत कहानियां जो इतिहास की किताबों में नहीं, जंगल की मिट्टी में दबी है। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, यह एक भूला हुआ अध्याय है हमारे इतिहास का। काला ढूंगी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक छोटा सा लेकिन बेहद ही सुंदर कस्बा है। यह तराई और भाबर जोन के बीच आता है, यानी पहाड़ और मैदान के बीच की हरियाली और जंगलों से भरपूर जमीन। अगर आप सड़क मार्ग से दिल्ली से जाएं तो लगभग 285 से 310 किलोमीटर के आसपास होता है। ट्रेन टैक्सी आप दिल्ली से हल्द्वानी होते हुए जाती है और फिर आप टैक्सी से 26 किलोमीटर आपका काला ढूंगी पड़ता है। अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो फ्लाइट के लिए आप पन्नगर जाएंगे और पन्नगर से टैक्सी 70 किलोमीटर के आसपास। काला ढूंगी में क्या क्या है घूमने को? काला ढूंगी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है जिम कॉर्बेट म्यूजियम। कभी महान शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट का घर था, अब इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। यहाँ उनकी बंदूकें, फोटो, डायरी और कपड़े देखे जा सकते हैं। नंबर 2, काला ढूंगी रेंज के जंगल, घने साल और शीशम के पेड़ों से भरे जंगल, जो कि ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी के लिए एक उम्दा जगह, एक बेहतरीन जगह है। यहाँ का वाटरफॉल्स, पास ही के इलाकों में छोटे छोटे प्राकृतिक फॉल्स हैं, झरने हैं, खासकर मानसून के दौरान वो आपको दिखाई देंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
जो विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो रामनगर के पास है, जो कालाडूंगी से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है, जहां आप टाइगर सफारी, जंगल ट्रेल और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए परफेक्ट है। कैसा कैसा मौसम रहता है, किस मौसम में आपको आना चाहिए? मार्च और जून के महीने तक यहाँ पर लगभग टेम्परेचर 22 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। गर्म रहता है लेकिन हरियाली रहती है। जुलाई और सितंबर के बीच में अराउंड 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर, बारिश का मौसम रहता है, इसलिए आप हरियाली का आनंद ले सकते हैं। अक्टूबर और फरवरी जो बहुत बेहतर मौसम है, जहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, जो ट्रैकिंग के लिए, भ्रमण के लिए और ठंडा मौसम रहता है। रहने की सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। आप होम स्टे ले सकते हैं शांत और प्राकृतिक वातावरण में। बजट होटल भी आपको मिल जाएंगे अराउंड 800 से 2000 रुपीज़, इससे अबव भी है। एडवेंचर कैंप के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। जंगल के किनारे आप टेंट और बर्ड साउंड के साथ आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहाड़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। पारंपरिक कुमाऊनी भोजन जैसे भटकी चुड़कानी, आलू के गुटके, मडुए की रोटी आराम से आपको अवेलेबल मिल सकती है और पहाड़ी भोजन का आप आनंद ले सकते हैं। कुछ टिप्स जो आप कालाडूंगी आने से पहले ज़रूर अपने साथ रखें, और याद रखें कि अपने साथ मच्छर भगाने का सामान ज़रूर रखें। मौसम के अनुसार कपड़े साथ रखें, खासकर सर्दियों में गर्म कपड़े। अपनी जो भी लोकेशन है ऑफलाइन सेव ज़रूर रखें, क्योंकि कई जगह नेटवर्क कमज़ोर होता है। और स्थानीय लोगों से दिशा निर्देश लेना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, और फिर उनके टच में रहें। क्यों जाना चाहिए कालाडूंगी? इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। भीड़ से दूर एक शांत और सादा जीवन देखने का मौका आपको मिलेगा। जिम कॉर्बेट जैसे महान शख्स की ज़िंदगी को आप महसूस कर सकते हैं। ट्रैकिंग, जंगल भ्रमण और गांव संस्कृति को नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा। तो ये था कालाडूंगी, जो एक बहुत ही रमणीय शहर बन गया है। शहर कम गांव है। उत्तराखंड का बहुत ही सुंदर सी जगह, जिसकी अपनी ऐतिहासिक गाथा है। वीडियो सही लगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।